हुजूर साहबी रसूल, एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड हुआ हुक्मरान पर। वो हुक्मरान जो नऊज़ बिल्लाह मौला अली की भी परवाह नहीं करता, लेकिन हुजूर घबरा गए। लोगों से कहा अच्छा मैं वादा करता हूं, गवर्नर की गलती है, मैं रिहा कर दूंगा। मगर ये सियासत में ये नहीं होता। सियासत में वादा और इधर खत भेज दिया रास्ते में सिपाहियों को, यहां आने से पहले ही उनको शहीद कर देना। लोग पूछे कि भाई आपका वादा, सॉरी वो यहां आया ही नहीं, मेरे सिपाहियों ने गलती की, इनको मुअत्तल किया जाता है, इनके खिलाफ इंक्वायरी होती है, मेरे पास आते तो मैं अपना वादा पूरा करता। बाकायदा तो रास्ते में रोक लिया। सिपाहियों ने कहा यह खत आया, हुजूर को दिखाया, हमारी तुम्हारी दुश्मनी नहीं, यह खत आया कि इन्हें कैपिटल में दाखिल नहीं होने देना, उससे पहले मार देना। तो मजबूरी, हम तो हाकिम के हुक्म के गुलाम हैं। कोई वसीयत है, अरबों में वसीयत। बहरहाल इस्लाम से पहले से भी एक रवाज था वसीयत का एहतराम। दरबार इब्ने ज़ियाद, मुस्लिम इब्ने अकील ने कर्जों की अदायगी की वसीयत उमर साद तक से की थी कि और तो कोई मेरा जानने वाला नहीं है, फिर भी तू जानने वाला। और एहतराम किया जाता था वसीयत का, चाहे दुश्मन हो। आज सबसे पहला फ्रॉड वसीयत में होता। बाप कह के क्या गया, बाद में जिस बेटे के हाथ में इख्तियार आया उसने अपनी मर्जी चलाई, गुनाह कबीरा। लेकिन जरा सा इसको टच करूंगा, लेकिन आज नहीं। कहा कि मेरी 3 वसीयतें। सिपाहियों ने कहा ठीक है, अगर ये इस हुक्म से नहीं टकराती तो हम अमल करें। क्या वसीयतें? पहली समझ में आई, मुझे 2 रकअत नमाज पढ़ने का मौका। मैं चाहता हूं अल्लाह की बारगाह में नमाजी बन के जाऊं। करबला में भी हुसैन अबू सुमामा को देख के क्या कहा था, जअलकल्लाहु मिनल मुसल्ली, तुमने कितने अच्छे वक्त में कितनी अच्छी इबादत को याद किया है, खुदा कयामत में तुम्हें नमाजियों में उठाए। दूसरी वसीयत, मेरी हथकड़ी और बेड़ी न खोलना। मैं चाहता हूं रोज़े कयामत रसूलुल्लाह से इसी हालत में मुलाकात करूं कि या रसूल अल्लाह, आपकी आल और औलाद को मानने के जुर्म। तीसरी वसीयत क्या? मेरे जवान बेटे को मेरे साथ गिरफ्तार किया, पहले उसे कत्ल करो फिर मुझे कत्ल करो। कोई बाप जवान बेटे का लाशा देखने को तैयार नहीं होता। कोई बाप ऐसी वसीयत नहीं करेगा। पहले तो हत्तल इम्कान कहते हैं, हमारे बदन के टुकड़े टुकड़े करो, हमारे बेटे को छोड़ दो। जालिम नहीं मान रहा, कहा अच्छा फिर पहले हमें मार दो। ये सदमा देखने को, ये दाग उठाने को हम ना हो। हुजूर उल्टी वसीयत कर रहा। आले मोहम्मद का मानने वाला जब दुनिया में जिंदगी गुजारेगा, दुनिया वाले यही कहेंगे इसकी अकल कहां चली गई, उल्टा काम कर रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारा एक जॉब लगा हुआ इस्लामाबाद का, मुझे नहीं पता, कराची में बेहतरीन नौकरियों में से एक नौकरी बैंक की नौकरी होती है। फैसिलिटीज, इंटरेस्ट फ्री लोन, तनख्वाह भी अच्छी खासी, बेहतरीन नौकरी, अच्छी खासी नौकरी लगी। हमें पता चला कि सूद की नौकरी हराम, गुनाह कबीरा, हमने छोड़ दी। सारी दुनिया कहेगी देखा इस अहमक को, देखा इस बेवकूफ को। लोग तो खुशामदे करते हैं, सिफारिशें लाते हैं, पैसे खर्च करते हैं कि नौकरी मिले। ये ऑलरेडी इतना अच्छा जॉब इसका इसने छोड़ दी। पागल कहलाएगा, अहमक कहलाएगा। औरों को छोड़ो, शायद घर वाले भी यही कहें। लेकिन मिसालें दे के आज के मजलिस को तूलानी करने का फायदा क्या? कुछ मिसालें बाद में आएंगी, तो अभी इतनी सी बात। हुजूर की वसीयत, पागलपना लगी। कोई जवान बेटा मारा जाए, बाप अपनी आंखों के सामने मजबूरी में देखे, अलग बात। खुशी से हुजूर ने कहा पहले मेरे बेटे को मारो फिर मुझे मारना। क्यों? कहा इसलिए कि जब तक मैं जिंदा हूं मुझे पता है कि मेरा बेटा मेरी वजह से एक शर्म, एक हया, एक प्रेशर में रहेगा। और अगर मैं पहले मर गया और मैं न रहा
तो मुझे डर है कहीं वो तलवार देखकर और कत्ल देखकर और मौत की तकलीफ देखकर अपना अकीदा बदल के उसको न मानने लगे। मुझे ये तो गवारा है कि जवान बेटा मेरी आंखों के सामने मारा जाए, ये गवारा नहीं है कि उसके ईमान में कोई कमी आने पर। जी हम तो अपने बेटे का मुस्तकबिल बना रहे हैं, हम तो अपनी औलाद का फ्यूचर बना रहे हैं। फ्यूचर की तारीफ क्या? फ्यूचर किसे कहते हैं? फ्यूचर खाली 40 साल के जमाने को कहते हैं या हम फीहा खालिदून, जहां हमेशा हमेशा रहना है, उस जमाने को कहते हैं। फ्यूचर ये नहीं है जो यहां है, फ्यूचर वो है कि जो आने वाला है। क्योंकि खुद ये लोग जो ये जुमला कह रहे होते हैं, मैंने ऐसे ऐसे काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ माशरे में इज्जत रखने वाले खानदान के बच्चों और नौजवानों को यूरोप में ऐसे गंदे गंदे काम करते देखा। बेहयाई वाले नहीं, बैतुल खला साफ करना, काफिरों की नजासतें और खलाजतें अपने हाथ से साफ करना, और वो कहता मौलाना बस हमारे घर वालों को नहीं बताइएगा। लेकिन क्यों? कहा ये थोड़ी जहमत, थोड़ी नहीं, 8 साल लगते हैं आजकल पासपोर्ट मिलने में, 10 साल लगते हैं आजकल पासपोर्ट मिलने में। कहा 10-12 साल की जहमत, आगे फ्यूचर बन जाएगा। तुम्हारे नजदीक ये 12 साल फ्यूचर नहीं है, वो जो आने वाले 12 साल हैं जहां तुम गलाजतें उठाओगे गैर मुस्लिमों की, तुम्हारे नजदीक वो फ्यूचर नहीं है, उसके बाद फ्यूचर शुरू होगा। यही इस्लाम कहता कि ये दुनिया फ्यूचर नहीं है, ये 40 साल की जहमत उठा लो, फ्यूचर तो इसके बाद शुरू होने वाला है। हुजूर इब्ने अदी, जवान बेटा मेरी आंखों के सामने मार दो, उसका ईमान मुझे बचाना। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व